बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से और भी जो प्रोग्राम है उस हवाले से हम काफ़ी सारी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि हम इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर कर दें। जी दोस्तों, सबसे पहले अपडेट ये है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त आ चुकी है। 9,000 की किस्त है जो आप अपने करीबी सेंटर पर जाकर ये अपने पैसे वसूल कर सकेंगे और जिनके बच्चों के इंदराज हो चुका है वो भी अपने बच्चों के पैसे रिसीव कर सकते हैं। और बच्चों के पैसे आप मालूम कर लें, कंफर्म कर लें तभी आप पैसे वसूल करें, क्योंकि हो सकता है आपको कम पैसे भी दिए जाएं। और इस तरह से काफ़ी सारे दोस्तों के साथ धोखा भी हो जाता है, तो आपसे अर्ज है कि अपनी पेमेंट पूरी की पूरी वसूल किया करें। आपके लिए और एक खबर ये भी है, जिनके अकाउंट बंद हो चुके थे, जमा करना शुरू कर दिए हुकूमत ने, उनके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। जो 25,000 उन्हें मिला था और उनके अकाउंट बंद हो चुके थे, आपसे अर्ज है कि आप भी घर बैठे ना रहें, आप भी अपना पैसे चेक करवा लें, अपने पैसे कंफर्म कर लें। आपके भी अकाउंट में इंशाल्लाह पैसे आए होंगे। और आपको आज के हवाले से ये भी अपडेट दे दी थी कि आज हफ्ता और इतवार छुट्टी के हवाले से बताया जा रहा है कि आज आप अपने पैसे वसूल करने ना जाइएगा, क्योंकि आज हुकूमत ने ये छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो आपको ये पैसे सोमवार से मिलना शुरू हो जाएंगे। जी दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि खिदमत कार्ड के हवाले से क्या अपडेट है, जो हम मजदूर अफराद हैं, खसूसी अफराद हैं, उनके लिए क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज आपके लिए एक और न्यू खुशखबरी के साथ मैं हाजिर हूँ। जी दोस्तों, जो हमारे बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं उनकी पेमेंट भी आ चुकी है, और खसूस बिलखसूस जो हमारे मजदूर अफराद में खिदमत कार्ड में इंदराज हो चुके हैं उनकी भी पेमेंट आ चुकी है। और हमारी एक जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं वो भी अपनी पेमेंट रिसीव कर सकेंगे, ये सोमवार को अपनी पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। मैंने कहा दोस्तों के साथ ये भी वीडियो शेयर करना लाजमी हो गया। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अस्सलाम वालेकुम। और स्कूल वाले भी स्कॉलरशिप भी अपने पैसे चेक करवा सकते हैं। अगर आपके पैसे रुके होंगे, किसी वजह से आपने पैसे रिसीव नहीं किए होंगे, तो अपने करीबी सेंटर से, करीबी शॉप से जाकर ये भी पैसे वसूल करेंगे सोमवार को, क्योंकि ये भी हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है। और आज भी ये इंशाल्लाह छुट्टी होगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जी दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे हम एटीएम से वसूल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहले होता था कि आप एटीएम से भी पैसे वसूल कर सकते थे, मगर उस पर भी काफ़ी सारे अफराद ऐसे आ जाते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं और पैसे रिसीव कर लेते हैं और कहते हैं ईद से पहले ही एटीएम मशीनें ओपन कर दी जाएं और अपने पैसे आप वसूल कर सकेंगे। सेंटर के रश के हवाले से बताएं तो सेंटर पर काफ़ी सारा रश होता है और गर्मी की भी शिद्दत शदीद है। तो आप जब भी जाएं अपनी हिफाजत, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपकी तबीयत ठीक है तभी जाएं, ये ना हो कि आपको तबीयत ख़राब हो जाए और आपके साथ मसला हो जाए। तो क्योंकि बताते हैं कि यहाँ भी एक अफराद का इंतकाल हो चुका है, एक औरत का इंतकाल हो चुका है। तो आप अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें कि आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, तो अभी आप पैसे वसूल ना करें। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, और ईद के बाद भी अपने पैसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा रश होता है। तो लोग कहते हैं कि अभी हमें चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी हो सकता है और काफ़ी सारा रश होता है। तो सेंटर में आपसे अर्ज है कि अपनी सवारियों का और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिएगा। ये पैसे तो चंद दिन के लिए हैं, अपनी सेहत को लाजमी पहले अपनी सेहत को रखें, बाद में पैसों को रखें, क्योंकि अगर आपकी सेहत ही ख़राब होगी ये पैसे भी चले जाएंगे, सेहत भी चली जाएगी। सेहत अल्लाह ताला की नेमत है, इस नेमत से खूब फ़ायदा उठाइए। और माशाल्लाह हमारे दरमियान तो ज़ुल्हिज्जा हराम के मुबारक दिन खूब इबादत कीजिएगा, तस्बीह पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कीजिएगा, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिएगा। ये बहुत ही मुबारक दिन है, इसे ज़ाय गफलत में ना गुजारिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक दिन है। इसके हवाले से फजीलात आई हैं। तो इन मुबारक दिन को गनीमत जानते हुए आपने कसरत करनी है, दुरूद शरीफ की भी कसरत करनी है और तस्बीहात की भी कसरत करनी है, ताकि ये हमारे जो मुबारक दिन है इसमें खूब हम नेकियां करने में कामयाब हो जाएं, गफलत से दूर हो जाएं, अपनी इबादत को ख़ास याद रखें, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी में हमारा आने का मकसद यहाँ नेकियां करना है, ना कि दुनिया की काम काज करना है। दुनिया के काम भी ज़रूरी है, मगर पहले हमने अपने अल्लाह ताला की इबादत को लाजमी करना है, क्योंकि हमारे ऊपर इबादत फ़र्ज की गई हैं। हमने अपने फ़र्ज से
पीछे नहीं हटना, गफलत नहीं करनी। इंशाल्लाह हम नेकियां करेंगे, नेक अमाल करेंगे, इंशाल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयाँ हासिल होंगी। आपसे अर्ज़ है कि नमाज़ों का खूब खूब ख्याल रखिएगा। और माशाल्लाह मुबारक दिन है, तो आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि गफलत ना कीजिएगा। दुरूद शरीफ की 1500 मरतबा आपने टारगेट रखना है कि मैंने 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इतनी तस्बीहात पढ़नी है जो इंशाल्लाह बरकतें हाजिर होंगी। दुआए मदीने करते रहें, ज़िक्र मदीना करते रहें, खाना काबा के हवाले से, हज बैतुल्लाह के हवाले से दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए, मीठा मीठा मदीना दिखाए। अल्लाह ताला आपको और हमें भी मीठा मीठा मदीना दिखाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया में बनाए तरफ में खुशियाँ अता फरमाए। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।